पाकिस्तान से ऑर्डर, पंजाब दहलाने की तैयारी। लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का उन्होंने मिलकर ये एक साजिश रची थी। लॉरेंस बिश्नोई ने दी सुपारी, वीवीआईपी मर्डर की थी तैयारी। बाबा सिद्दीकी का हत्यारा, रिंदा और हैप्पी का दुलारा। रात के सन्नाटे में एक ई रिक्शा जिस घर के सामने से गुजरता है वो घर बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया का है। ई रिक्शा को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इसमें बैठकर ग्रेनेड अटैक किया जा सकता है। शायद इसलिए मनोरंजन कालिया की सुरक्षा में लगे गार्ड ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। थोड़ी देर बाद ये ई रिक्शा वापस लौटा और मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड फेंकता हुआ बाहर भाग गया। मैं और मेरे नाल साडे आम आदमी पार्टी सीनियर आगू श्री दीपक बाली जी ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਰਾ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਹੁੰਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕੀ ਜੋ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ चल रहा है उन्होंने बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस करके ओनली टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ स्टेट। पंजाब पुलिस ने मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड से हमला करने वाले 2 बदमाशों को 12 घंटे के भीतर घर दबोचा। पुलिस ने वो ई रिक्शा भी बरामद कर लिया जिससे इस हमले को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड जीशान अख्तर और शहजाद भट्टी है। जीशान अख्तर वही वांटेड अपराधी है जिस पर मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप है। जीशान अख्तर का पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और गैंगस्टर हैप्पी पासिया से क्या कनेक्शन है, पुलिस इस एंगल की जांच कर रही है। रात लगभग 1 बजे एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना जलंधर में घटी जहां श्री मनोरंजन कालिया जो एक्स मिनिस्टर हैं उनके घर पे कुछ लोगों ने हैंड ग्रेनेड फेंका। उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन एक दहशत का माहौल और एक भय का माहौल पैदा हो गया वहाँ पे। और मुझे आपको बताने में ये खुशी है कि पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स ने और जो टीम्स हैं उन्होंने लगातार काम करते हुए 12 घंटे के अंदर इस केस को ट्रेस कर लिया है और इसमें 2 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इट वाज ये एक बहुत मेजर एक इंसिडेंट था जो कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए लोगों ने किया। और जहां तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि एक मेजर कॉन्स्पिरेसी थी जो पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा रची गई थी और इसमें जीशान अख्तर जो कि एक एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का उन्होंने मिलके ये एक साजिश रची थी। और इसमें जो बीकेआई के जो बाबर खालसा इंटरनेशनल के लिंक्स हैं उनको भी प्रोब किया जा रहा है। हमारी टीमें हमने जैसा कि मैंने बताया कि 2 मुलजिम इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो ऑटो रिक्शा इस्तेमाल हुआ था वो भी रिकवर हो चुका है और पंजाब पुलिस की टीम्स अलग अलग जगह रेड्स मारने गई हुई हैं और जैसे ही कुछ और सफलता हासिल होती है तो इसका पूरा आपसे ब्यौरा आपसे साझा करेंगे। एंड जो हमारी दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम इन टच हैं ताकि इस केस की प्रॉपर और जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड हमले का मकसद पंजाब में दहशत फैलाना था क्योंकि देश के बाहर बैठे गैंगस्टर और जेल की सलाखों के पीछे बैठा लॉरेंस बिश्नोई खौफ के खंभों पर अपराध का साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। पुलिस ने बताया कि ग्रेनेड धमाका जोरदार तो नहीं था। अगर ताकतवर ग्रेनेड होता तो जिस जगह पर यह बम फेंका गया वहां कई फीट गहरा गड्ढा बन जाता
और बीजेपी नेता का घर खंडहर बन सकता था। मनोरंजन कालिया ने यह भी बताया कि रात 1 बजे जब उनके घर ग्रेनेड हमला हुआ तब वो नींद में थे। उन्होंने धमाके की आवाज सुनी और उन्हें ऐसा लगा जैसे बिजली कड़की हो। उन्हें आभास भी नहीं हुआ कि उनके घर पर ग्रेनेड हमला हुआ है। आज पूरा पंजाब, क्या देश इस चीज से दहल गया है, क्योंकि पंजाब इन चीजों से गुजरा है। तो उस टाइम भी ग्रेनेड ऐसे नहीं फेंके जा रहे थे, ये तो ऐसे लग रहा है भी हेमले टॉयज की दुकान से जैसे ग्रेनेड लेके आ रहे हैं। तो ये मनोरंजन कालिया जी बीजेपी के और सब पार्टियों में से सबसे सीनियर लीडर जो पंजाब के हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा हुआ है। पर रात 1:15 बजे उनके घर के ऊपर आप अंदाजा लगाइए, एक कैबिनेट मंत्री 10-15 साल रहे हैं और बीजेपी के सबसे हाईएस्ट लीडर हैं देश के, उनके घर के गेट के ऊपर एक ई रिक्शा आता है और सीधा ग्रेनेड फेंकता है। और ग्रेनेड से उनकी सारी गाड़ी, उनका मोटरसाइकिल, सारे कमरे आपने देखे हैं और 50 फुट ऊपर, और इधर उनकी किचन जो सारी तहस नहस की है। तो यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है भी सरकार का बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो चुका है यहाँ पे। हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मनोरंजन कालिया से फोन पर बात की और पूरे मामले की जानकारी दी। पंजाब में पिछले 5 महीने में 16 ऐसे ग्रेनेड अटैक हुए। इन ग्रेनेड अटैक में पुलिस थाने, कारोबारियों, मंदिरों, पुलिसकर्मियों के रिश्तेदार और यूट्यूबर्स के साथ नेताओं को निशाना बनाया गया है। बीजेपी नेता के घर हमले के बाद पंजाब की सियासत भी गर्मा गई है। पंजाब की आप सरकार में मंत्री मोहिंद्र भगत का आरोप है कि लॉरेंस बिश्नोई केंद्र सरकार की कृपा से साबरमती जेल में सुरक्षित अपनी गतिविधियां चला रहा है, जबकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी अब पंजाब के लिए आपदा बन गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तरोत्तर गहरे प्रश्न खड़े होते जा रहे हैं। आप सबको ध्यान हो कि सरकार आने के चंद दिनों के अंदर ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। उसके बाद से जिस प्रकार का अपराधियों और पृथकतावादी तत्वों का प्रभाव बढ़ा है और अपराध और हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है, उसमें अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ग्रेनेड हमला हुआ। कुछ महीने पहले की बात है कि जब पवित्र स्वर्ण मंदिर के द्वार पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर हमला हुआ। और अब यह समस्या बहुत खतरनाक रूप धारण करती जा रही है, जबकि हमारे पंजाब में वरिष्ठ नेता, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे और 2007 से 2012 तक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता रहे। श्री मनोरंजन कालिया जी के घर के ऊपर जिस प्रकार का अटैक हुआ है, ये पंजाब की कानून व्यवस्था को साफ इस रूप में दर्शा रहा है कि अब पंजाब की सरकार पंजाब के लिए एक आपदा बन गई है। इस मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की बात सामने आई है। इसलिए पंजाब पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है।